हेलो दोस्तों, मेरे चैनल मैजिक कोड में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड रेफ क्या होता है रिएक्ट जेएस में। तो ये भी एक तरह का हुक ही होता है। तो अगर आपने इससे पहले मेरा ये रेफ वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके देख सकते हैं, तभी इसको ज़्यादा थोड़ा सा समझ में आएगा। तो चले, पहला पॉइंट क्या है, व्हाट इज़ फॉरवर्ड रेफ इन रिएक्ट जेएस। तो फॉरवर्ड रेफ होता क्या है, जैसे कि मान के चलो, जैसे हमने पहले की वीडियो में हमने रेफ पढ़ा था कि जैसे मान के चलो कि अगर हमने रेफ लगाया हुआ है, जैसे किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट को अगर हमें रेफ लेना है तो हम रेफरेंस लेते हैं के थ्रू हम उसके सारे जो प्रॉपर्टीज होते हैं हम उसमें ले लेते हैं। तो इस तरह से ही फॉरवर्ड रेफ क्या होता है कि जैसे मान के चलो कि अगर हमारा एक कंपोनेंट में एचटीएमएल है और एक कंपोनेंट में रेफरेंस का कोड लिखा हुआ है और हमें इसे यूज़ करना है, तो अगर मान लो पैरेंट कंपोनेंट में हमारा रेफरेंस का कोड लिखा हुआ है और दूसरे कंपोनेंट में चाइल्ड कंपोनेंट में हमारा इनपुट एचटीएमएल का कोड लिखा हुआ है, मतलब इनपुट बॉक्स लिखा हुआ है। अब हमें दोनों को रेफ़र करना है, तो अगर एक तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, फॉरवर्ड रेफ का यूज़ करते हैं। मतलब कि पेरेंट से अगर हमें चाइल्ड में वो वैल्यू को भेजना होता है तो उसे हम फॉरवर्ड रेफ बोलते हैं। तो चले मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले विजुअल कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ। मैं विजुअल कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ। और ये सारे कोड मैं हटा देता हूँ। और यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या बनाता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे h1 टैग ले लेता हूँ। फॉरवर्ड रेफ, और मैं यहाँ पे पहले नॉर्मल रेफ करके अब दिखा देता हूँ कि कैसे होता है, फिर मैं इसको बताऊँगा आगे आगे के फॉरवर्ड रेफ कैसे करते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल इनपुट टाइप ले लेता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लेता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, और यहाँ पे मैं एक बटन ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपडेट इनपुट फील्ड। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक कॉन्स्ट लेके इनपुट रेफ यूज रेफ एक हुक है हमारा, मैंने अब जैसे कि आपको पता है। अब मैं यहाँ पे नल पास कर देता हूँ, और बटन के लिए हमें यहाँ पे एक फंक्शन बनाना होगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ अपडेट इनपुट, और मैं यहाँ पे एरो फंक्शन बना लेता हूँ। और इसकी रेफरेंस हमें करना है, तो पहले हमें इनपुट बॉक्स में रेफ करना होगा। ये हमारा रेफरेंस हो गया। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी दूसरे रेफरेंस वाले वीडियो में बता रखा है। अगर आपको नहीं और ज़्यादा डिटेल में देखना है तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो ये हमारा डिटेल हो गया, ये हो गया। अब हम यहाँ पे फंक्शन बनाए हैं, फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करा लेते हैं ऑन क्लिक इवेंट पे। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनपुट रेफ करंट डॉट वैल्यू में मैं कुछ वैल्यू डाल देता हूँ। चले, मैं पहले ब्राउज़र पे जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ इसका कुछ एग्जांपल, ज़्यादा समझ में आएगा। और एक मिनट, ये हमारा हमें चलाना भी होगा। टर्मिनल में ओपन कर लेता हूँ।
मैंने बंद कर रखा था। मैं npm run dev से हम react 19 में हम हमारा सर्वर चल जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारा तो यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स बन गया, एक हमारा बटन बन गया। अब जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा, ये देखें, अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे हमारी वैल्यू इसमें आ गई, आपको दिख रहा होगा। ऐसे मैं इस पर अगर फोकस भी करना चाहूँ तो एक इवेंट और मैं लगा देता हूँ, इनपुट। इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि हमने इसकी जो HTML की जितने भी चीज़ें थी उस प्रॉपर्टी को हमने रेफरेंस के थ्रू हमने इसमें यूज़ कर लिया। अब मैं क्या, इनपुट डॉट करंट डॉट फोकस, अब देखें, अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो फोकस हो जाएगा। देखो फोकस हो गया ना हमारा। तो ये हो गया। अब देखें, अब रेफरेंस में क्या होता है, फॉरवर्ड रेफरेंस, मान के चलो हमारा ये तो हमने सिर्फ एक ही कंपोनेंट में सारी चीज़ें हमने यूज़ कर लिया। अब मान के चलो हमने एक कंपोनेंट और बनाया, यूजर इनपुट डॉट JSX के नाम से। ये देखें, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन बना लेता हूँ। और यहाँ पे मैं भी एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। अभी नॉर्मल में आपको जैसे कंपोनेंट बनाते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़र इनपुट, और यहाँ पे मैं ये कोड कट कर लेता हूँ। मान के चलो ये हमारा इनपुट बॉक्स जो है ये हमने यहाँ से कट करके इसमें डाल दिया, ठीक है। और मैं चाहता हूँ अब मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ इसे। हमें कंपोनेंट को इंपोर्ट करना है, यूज़र इनपुट, हमने कंपोनेंट इंपोर्ट कर लिया और हमने यहाँ पे इसे डाल दिया। तो देखिए, इससे भी सेम चीज़, आपको कुछ नहीं होगा, सेम आपको दिखना चाहिए। एक मिनट, वो डिफ़ॉल्ट, एक मिनट, हाँ ये देखिए, एक्चुअली हमारा सारा बट यहाँ पे आया नहीं हमारा, कि हमने रिटर्न नहीं किया ना, इसलिए नहीं आया, हमें रिटर्न होगा। मैं इसमें डाल देता, देखिए अब आ गया ना हमारा। तो अब देखें, अब हमारा तो ये चीज़ हमारे, अब देखिए अगर अब हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया ये प्रॉप्स, अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे एक प्रॉप्स जैसे पास करते हैं, ऐसे हम यहाँ पे रेफ करके इस इनपुट रेफ को हम पास कर देंगे।
ओके, ये हमने यहाँ पे जैसे प्रॉप्स में जैसे पास करते हैं ऐसे सेम हम इसमें पास कर देंगे। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये 19 वर्जन से पहले ऐसे होता था, लेकिन अब 19 वर्जन में जो है थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो मैं अभी 19 वर्जन से पहले जैसे काम होता है इस तरह से मैं वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, दो पैरामीटर पास होता है हमारा, प्रॉप्स और एक जो हमारा होगा रेफ। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, यहाँ पे हमारा यहाँ पे दो पैरामीटर पास होगा। ये 18 वर्जन के 18 19 वर्जन से पहले, यानी 18 वर्जन 17 वर्जन में जो भी होगा उसमें ये यूज़ होगा। तो ये चीज़ें हैं। और एक चीज़ और भी, यहाँ पे हम रेफ यूज़ करेंगे। यहाँ पे अब यहाँ पे नॉर्मल हम रेफ यूज़ कर लेंगे और यहाँ पे चेंज होगा। देखें, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फॉरवर्ड रेफ के अंदर हमें जो ये वैल्यू है इनपुट, यूज़र इनपुट वाला जो फंक्शन है, हमें इसे पास करना होगा। और अब देखेंगे कि ये हमारा काम करना चाहिए। अब देखें, देखिए नॉर्मल सेम हमें हमारा काम करने लगा ना। तो ये हुआ कि जैसा हमारे मान के चलो इनपुट जो है हमारा एक कंपोनेंट में है, चाइल्ड कंपोनेंट में, और जो बाकी जो रेफरेंस है बटन है वो दूसरे पेरेंट कंपोनेंट में। तो अब हम इसे पास जो करते हैं एक पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में रेफरेंस के लिए जो जो रेफरेंस पास करते हैं उसी को फॉरवर्ड रेफ कहते हैं। तो ये तो हमारा हो गया कि हमारा 19 वर्जन से पहले इस तरह से होता था कि हमें नॉर्मल यहाँ पे रेफ करके हमें दो पैरामीटर पास करना होता है यहाँ पे, और ये फॉरवर्ड रेफ डिफ़ॉल्ट के अंदर में पास करते हैं। लेकिन अब ये चीज़, अब यहाँ पे देखो ये वर्जन है 19। अगर 19 में हमें किस तरह से करना है तो 19 में हमें इस तरह से करते हैं। जैसे मैं इसे अभी कमेंट कर देता हूँ। ये चीज़ें मैं अभी पूरा कमेंट कर देता हूँ। सेम कॉन्स्ट यूज़र इनपुट और यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ नॉर्मल। और यहाँ पे सेम इनपुट बॉक्स ले लेता हूँ मैं एक, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और हम यहाँ पे नॉर्मल एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़र इनपुट। अब यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक पैरामीटर पास करेंगे। पहले जो 18 वर्जन 19 वर्जन से पहले क्या होता था, हमें दो पैरामीटर पास करना होता था। बट 19 में क्या हुआ है कि हमें एक पैरामीटर ही पास करना है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, रेफ के अंदर प्रॉप्स डॉट रेफ यूज़ करेंगे। अब भी देखना, अभी भी सेम ही चीज़ होना चाहिए। तो देखो सेम ही हो रहा है। इससे इससे आपको कुछ भी, अगर मान के चलो इसमें एक और करंट स्टाइल आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। जैसा मान के चलो मैं यहाँ पे एक चीज़ और कर देता हूँ, इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट, मान लो उसमें मुझे कलर चेंज करना है तो कलर करंट डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू रेड।
ये देखो रेड भी हमारा जो कलर हो गया इसका रेड हो गया। तो इस तरह से फॉरवर्ड रेफ काम करता है कि मान के चलो अगर हमारा एचटीएमएल कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट में है, एक चाइल्ड कंपोनेंट में है और रेफरेंस जो है हमारा पेरेंट कंपोनेंट में, तो दूसरे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जब यूज़ करते हैं तो फॉरवर्ड रेफ यूज़ होता है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।